तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुबह माइंड चैनल में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर मैं बात करूँ यूके ट्रिपल या यूके पीसीएस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अगर हिंदी का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूके पीसीएस राज्य का दे रहे हो, चाहे आप केंद्र का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपसे हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पत्रकारिता, पत्र लेखन या जनसंचार वाला जो टॉपिक है यहाँ से वो 100% उठाता है क्या 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम से यूके ट्रिपल एस लगातार क्वेश्चन उठा रहा है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी वीडियो या समाज कल्याण अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, टैक्स कलेक्टर और 746 जो है वो भी, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आबकारी और परावर्तन के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे पार्ट 1 की और बात करेंगे पत्रकारिता, पत्र लेखन और जनसंचार के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखनी है और सभी के पास शेयर करनी है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बात करते हैं पत्रों के बारे में। क्या होते हैं पत्र और कितने भागों में पत्रों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा उत्तराखंड और हिंदी का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जिसकी जुड़ने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर तक आप जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पे 9084235180 पर आप हमें संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे पत्रों के बारे में। देखो पत्र क्या होते हैं। देखिए, अगर हम अपनी कोई भी बात, कोई भी समस्या या कोई भी सुझाव लिखित माध्यम में एक कागज पर किसी अन्य को दे रहे हैं या किसी अन्य के पास संप्रेषित कर रहे हैं तो ये होते हैं पत्र। ठीक है, पत्रों का अगर जो वर्गीकरण की मैं बात करूँ तो दो भागों में किया गया। एक होते हैं सामान्य पत्र, एक होते हैं आपके कार्यालय पत्र। देखो सामान्य पत्र जो हम आपसी यूज़ करते हैं, यानी कि सामान्य जो कॉमन मैन होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने भावों के आदान प्रदान के लिए। और जो कार्यालय पत्र होते हैं ये होते हैं जो कि ऑफिशियली किसी एक अधिकारी द्वारा किसी एक अन्य कार्यालय या किसी एक अन्य अधिकारी के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे सामान्य पत्रों के बारे में। देखो सामान्य पत्र मैंने आपको बताया इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पारिवारिक और नंबर 1 सामाजिक। यानी कि अगर हमें अपने किसी भी रिलेशन या अपने किसी भी मित्रों को कोई पत्र भेजना है, चाहे वो शुभकामना का पत्र हो, चाहे वो शोक पत्र हो या शादी क्या या कहने का भी पत्र हो, उसे बोलते हैं पारिवारिक पत्र। ठीक है, जैसे हम मैं बात करूं हमारी शादी होती है जो हम पत्र छापते हैं, या हमारा कोई पार्टी है वो जो पत्र बनाते हैं वो पत्र किस में आता है, वो आता है आपके सामान्य पत्र के पारिवारिक पत्र में। ठीक है, चलिए नंबर 2 के बारे में बात करेंगे सामाजिक पत्र। देखिए कोई भी हम क्या करते हैं, भंडारा कराते हैं या हम समाज के लिए कोई भी कार्य करते हैं या समाज से कोई कार्य की हम उपेक्षा करते हैं तो उस प्रकार जो पत्र छपवाए जाते हैं, जो पत्र उस समय संप्रेषित किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है क्या, सामाजिक पत्र। ठीक है, तो सामाजिक पत्र समझ के आप क्या होते हैं, पारिवारिक पत्र आप क्या समझते हो, ये दोनों चीज़ें आप समझ के होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नंबर 2 कार्यालय पत्रों के बारे में। महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अभी मैं बताऊं हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2-3 इकट्ठे पूछ लिए गए थे और कार्यालय वाला जो पत्र है इसी से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ कार्यालय पत्र औपचारिक होते हैं। क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं, और जो सामान्य पत्र होते हैं वे अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, दूसरे में बात करूँ ये पत्र विभिन्न कार्यालय अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया क्या कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर होगा वो किसी अन्य डिपार्टमेंट के लिए सेंड करेगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई मैं बात करूँ वीडियो है, ठीक है, ये किसके लिए संप्रेषित करेगा, कोई भी अन्य डिपार्टमेंट है वीपीडीओ। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वीपीडीओ के लिए संप्रेषित करेगा और इस प्रकार के जो पत्र होंगे, इस प्रकार जो भावों का आदान प्रदान होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कार्यालय पत्र। ठीक है, चलिए भाषा के बारे में बात करो तो इनकी जो भाषा होगी वो बहुत सरल होगी। सरल भाषा मतलब बहुत सिंपली लैंग्वेज में लिखा होगा और हर चीज़ जो भी उसमें होगी बड़ी क्लियरिटी के साथ लिखी गई होगी। परवाहमयी होगी, परवाहमयी मतलब ये होता है कि दूसरों को अपनी ओर प्रवाहित करना। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी बात लिखी होगी सीधे शब्दों में लिखी होगी और प्रवाहित करने की उसमें शैली का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए मैं अगर बात करूँ
ये औपचारिक वाला और ये पत्रों की भाषा और ये इसकी शैली, ये तीनों क्वेश्चन कई कई बार पूछे जा रखे हैं राज्य और केंद्रीय परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए, पत्रों की शैली कैसी होती है, देखो शैली होती है अन्य पुरुष शैली, यानी कि जो भी इसमें पत्र लिखे जाते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। भाषा सरल होती है और इनका जो प्रवाहमयी होती है, यानी कि अपने ओर प्रवाहित करती है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे जो पत्र होते हैं इस प्रकार के, जितने भी ऑफिशियली मैंने आपको बताया कार्यालय पत्र जितने भी होते हैं, इनमें मुख्यतः 17 पात्र होते हैं, मतलब 17 टाइप्स के हम कार्यालय पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं थोड़ा बात कर ले। सबसे पहले बात करेंगे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, प्रतिवेदन पत्र, शासकीय पत्र, बहुत बार आया है ये भी मतलब ये 17 के 17 जितने भी भाग हैं ये कई कई बार परीक्षाओं में आ रखे हैं, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र, देखिए शासकीय और अर्धशासकीय तो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ही आया था, अभी 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था, इसी में ही पूछा गया था, ठीक है। चलिए, शासनादेश, ठीक है, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र, कार्यालय आदेश, अनुसरण पत्र, टिप्पण, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, विज्ञापन, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र, ठीक है। तो ये 17 विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रत्येक के बारे में पूरे डिटेल के साथ आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी 17 टॉपिक हैं यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप लास्ट टाइम के जितने भी पेपर हुए हैं उन्हें उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अन्य अगर कोर्स संबंधित या क्लास संबंधित या नोट संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9084235180, ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारे ऑनलाइन कोर्स में पहले भी कंप्लीट कराई जा चुकी है और जो नया बैच हमारा तो 1 जनवरी से शुरू होगा, उसमें भी ये चीज़ें हमारी करवाई जाएगी। सभी चीज़ों को हम बड़ी विस्तार पूर्वक बताते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो आपका हिंदी हो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए।